ट्विन टावर के खिलाफ सीडीए ने ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता जुमेरात लॉन्च किया। 99 ईयर्स की लीज है जो सीडीए ने ये दी थी उनको, एक होटल के लिए थी, प्लस साथ यहाँ पे शॉपिंग मॉल और कुछ दीगर रिक्रिएशनल चीजें बननी थी। इन्होंने सर्विस अपार्टमेंट्स तो बना लिए, लेकिन जो असल चीज थी होटल के साथ सर्विस अपार्टमेंट होना था, होटल नहीं बना आज तक। सीडीए ने एक ऑपरेशन जरूर लॉन्च किया, उन लोगों को खाली करने का कह दिया कि हम इसको टेक ओवर करेंगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ कोर्ट रिपोर्टर, उसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर ने अदालती ऑर्डर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी कैसे बना। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी तो बन सकती है, इंक्वायरी कमेटी नहीं बन सकती। कंपनी का काम मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, सीडीए का मौक़िफ़ गलत है, तो अदालती फैसला कहाँ लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूँ मियां निसार आबिद। आज हम बात करने जा रहे हैं वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के जो ट्विन टावर के खिलाफ सीडीए ने ऑपरेशन जो है वो गुज़िश्ता जुमेरात लॉन्च किया और ख़ाली करवाने का हुक्म दिया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म की जो है वो हिदायत पर एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई। ये मामला है क्या, बना कब, इसके बाद ये किस कंपनी ने इसका ठेका लिया और अब ये खाली क्यों करवाया जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ओवरऑल सीडीए को भी कवर करते रहे जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। जुल्करनैन, सबसे पहले ये बताइएगा, ये वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जो है, इसके जो ट्विन टावर हैं दो, ये कब यहाँ पर बने, ये मामला क्या है, ज़मीन कब ये जो है इसकी यहाँ पर बोली हुई, ये किस तरह से फ़रोख्त हुई, इतनी बड़ा टावर बनने के बाद अब आकर मामला जो है वो खाली करवाने से गिराने तक आ गया है और उस पर वज़ीर आज़म ने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है, गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने की सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी इस मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि ये गैर कानूनी है। सबसे पहले ये बताइएगा, ये ट्विन टावर बने कब और किस तरह से ये बने? देखिए, ये इसी सदी के पहले अशरे की बात है जब ये मामला प्लॉट की यहाँ पे बोली हुई और यहाँ पे बेसिकली बनना था। जो लीज़ पे जगह ये ली गई, 99 ईयर्स की लीज़ है जो सीडीए ने ये दी थी उनको, ये एक होटल के लिए थी, प्लस साथ यहाँ पे शॉपिंग मॉल और कुछ दीगर रिक्रिएशनल चीज़ें बननी थी। अब उसमें होता ही है कि होटल्स के साथ, जैसे हम तो यही तो देखते हैं कि होटल्स में कमरे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बैरून मुल्क आप जाएं तो वहाँ यूएसए में, यूके में, यूरोप में होटल्स के साथ सर्विस अपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो उसमें अपार्टमेंट्स में ये होता है कि जैसे होटल में तो आपके पास रूम है, अपार्टमेंट में आपके पास साथ वो लाउंज एरिया भी होता है और सबसे बढ़ के आपके पास किचन स्पेस होती है। आप अपना खाना शाना खुद अरेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि इन्होंने सर्विस अपार्टमेंट्स तो बना लिए, ठीक है, लेकिन जो असल चीज़ थी होटल के साथ सर्विस अपार्टमेंट होना था, होटल नहीं बना आज तक। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया 2017 में, 17-18 में, तो उस वक्त बैरिस्टर अली जफ़र जो पीटीआई के सेनेटर हैं, वो उस वक्त वकील थे इसके, और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल होटल बनाने के लिए तैयार हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स बन गए हैं तो होटल भी बन जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब सीडीए का भी मौक़िफ़ ये था, यही सवाल अदालत ने भी उठाया कि जब आपने ज़मीन ली, कंस्ट्रक्शन करके आपने टावर्स खड़े कर लिए, तो होटल की तो एक ईंट भी अभी तक नहीं लगी, ठीक है, तो ये मामला क्या है, तो ये अभी तक आपने नहीं बनाया तो आगे आप कैसे बना लेंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें थी असल में यहाँ पे ना, हर चीफ जस्टिस एक अलग पॉलिसी लेके आता है, ठीक है। साकिब निसार साहब की, चाहे वो मरी की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चाहे यहाँ पे हो, उनका ये था कि जिस हद तक चीज़ों को कंपाउंड किया जा सकता है, मीन्स के गलतियों को डिमोलिश किए बगैर जुर्माने करके रेगुलराइज किया जा सकता है, वो कर लें। जो बहुत ही ज़्यादा कानून से हट गया उसको भी डिमोलिश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उनका ये उस वक्त भी सीडीए ने कहा कि जी हम टेक ओवर करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी सीडीए से ये कहाँ चलना है, सही है, अगर आपने भी लेके तो इनसे हैंड ओवर करके दोबारा नीलाम ही करना है इसी हालत के अंदर, तो फिर इन्हीं को वो जुर्माना जो आपने बाकियों से करना है, जुर्माना इन्हीं को डालें, ठीक है, और जिन्होंने बनाए हैं उनको हैंड ओवर करें, वो जिनकी इस पर बुकिंग हुई हुई है अपार्टमेंट, वो उनको हैंड ओवर हो जाएंगे। उस वक्त तो तकरीबन 17 अरब रुपए के अराउंड ये जुर्माना किया गया इनको। इनका मौक़िफ़ ये था कि हमने जो पैसे सीडीए को जमा करवा रखे हैं पहले से ज़मीन की मद में, वो बीच में से काट लें, ठीक है, बाकी जो पैसे बच गए वो हम किस्तों में देने को तैयार हैं। वो गालिबन उस वक्त उन्होंने कहा था हम 2027 तक पेमेंट कर देंगे, ठीक है, 10 साल में थोड़े थोड़े पैसे करके रेगुलर किस्तें करके हम पे करते रहेंगे, ठीक है। तो उस पर फिर जब अदालत ने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि जो दिए पैसे वो ख़त्म ही, आपका फ़ाइन ही आपने पे करना, 17 अरब पूरा, 17 या 18 अरब रुपये थे। उस पर फिर इनका अदालती फैसले से इख्तलाफ हुआ और कंपनी ने भी रिव्यू कर दिया और सीडीए ने भी रिव्यू कर दिया, ठीक है। इसमें एक नाम जस्टिस इजाज़ुल एहसन का भी आता है।
कि वो इस कंपनी के BNP जो थी इसके लीगल एडवाइज़र थे। ठीक है। और साथ ही पंजाब बैंक जिससे लोन लेके ये सारा ट्रांजैक्शन हुई और ये कंस्ट्रक्शन हुई, वो उसके भी बताया जाता है कि एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे। तो बाज़ लोग तो FIA की इन्वेस्टिगेशन जो थी, जैसे शाहिद असलम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पर ख़बरें की हुई हैं। वो कहते हैं कि एक साइड से इजाज़ुल हसन साहब का लेटर आ रहा है कि कर्जा दिया जाए, दूसरी साइड से उनका लेटर आ रहा है कि ठीक है कर्जा दे दिया जाए। अच्छा, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर, इजाज़ुल हसन साहब के ऊपर लगता आ रहा है। और CDA ने गलती उन्होंने ये की कि जब ये केस आर्ग्यू हो रहा था तो उस वक्त तो उन्होंने अदालत के अंदर जैसे बेंच पे एतराज़ होता, आप इन राइटिंग एक CMA दायर करते हैं कि जी ये जज साहब पहले इस मामले का हिस्सा रह चुके हैं जज बनने से पहले, ठीक है, तो लिहाजा वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इस केस को ना सुने। उन्होंने तहरीरी एतराज़ नहीं किया था, उन्होंने ज़बानी बात की थी। ठीक है। रिव्यू में उन्होंने बाद में तहरीरी एतराज़ किया कि जिस बेंच को नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज़बानी तौर पे जब एतराज़ करना शुरू ही किया तो बात मुकम्मल होने से पहले ही साकिब निसार साहब ने उनको टोक दिया, क्योंकि उनको पता था, ठीक है, साकिब निसार साहब को कि इजाज़ुल हसन बेंच का ये मामला क्या थे सारे, हमें उस वक्त नहीं पता था। वैसे सही है, हमें बाद में पता चला कि ये जो क्या बात बेंच पे इतराज़ करना चाहती थी उनको झाड़ दिया गया और मामला ख़त्म हो गया। हमने भी कहा शायद वो CDA इतराज़ करना चाह रहा था, ये रिपोर्ट किया गया, अदालत ने रोक दिया और CDA ने भी अपना इतराज़ विड्रॉ कर लिया। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है जी हम मेरिट के ऊपर ही आर्ग्यू कर लेते, फिर मेरिट्स पे आर्गूमेंट हुई और जो रिजल्ट आया वो मैंने आपको बता दिया। वो रिव्यू बड़ा अर्सा पेंडिंग रहा, उस वक्त टावर ऑपरेशनल नहीं थे। ठीक है, ये सिर्फ खड़े हुए थे, अपार्टमेंट्स बन गए थे, अपार्टमेंट्स अभी फंक्शनल नहीं हुए थे ना, अंडर कंस्ट्रक्शन था सारा कुछ, फिनिशिंग बहुत चीज़ रहती थी अभी। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये अंदर अंदर काम चलता रहा और ये अपार्टमेंट्स ऑपरेशनल भी हो गए। आई डोंट नो बीच में लीगली क्या इनके मामला चले क्या नहीं चले, उस फैक्ट का मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई आपके नोटिस में हो कि ये किस ने अपार्टमेंट खरीदा, कोई नाम? देखिए उस वक्त तो अब क्योंकि इमरान खान साहब की नाली का केस भी सुप्रीम कोर्ट में आया था पनामा का, तो उसके अंदर जो इमरान खान के इलेक्शन कमीशन में हर तरफ डिक्लेयर्ड असासे थे उनमें ये फ्लैट जाहिर था। उसमें जो उन्होंने डाउन पेमेंट या एडवांस किया हुआ था पता नहीं 90 लाख रुपए की कितना, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, 9 का फिगर था, 9 करोड़ था कि 90 लाख था, वो अमाउंट उनके उसमें डिक्लेयर्ड थी। पहले में उन्होंने खाली फ्लैट को डिक्लेयर किया था, ठीक है, मतलब कि ये फ्लैट हमारा है। फिर जब अगले साल में उन्होंने पेमेंट कर दी थी उसकी, फिर वो पेमेंट भी डिक्लेयर हुई हुई थी उसकी, उससे एक नाम आया था कि जी इमरान खान साहब का इसमें अपार्टमेंट है। बाद में जब कुछ मसाइल ख़राब हुए तो इसमें फिर लिस्ट उन्होंने मुझे भी दी कि जी सुप्रीम कोर्ट आप करते हैं तो आप भी देखें। उसमें मोहतरमा कशमाला तारिक साहिबा जो साबिक MNA थी उनका भी अपार्टमेंट यहाँ पे था, ख्वाजा आसिफ साहब का भी था, और लोग तो ख्वाजा साद रफ़ीक का भी नाम दे रहे हैं कि उनकी पैरागॉन इसमें पार्टनर थी, पार्टनरशिप, लेकिन वो साद रफ़ीक साहब ट्विटर पे इसकी तरदीद कर रहे हैं कि जी मेरा इस पर कोई ताल्लुक नहीं रहा। बहरहाल वो लेकिन कहने वाले ये भी दावा करते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का कुछ इख्तलाफ हुआ था इन मालिकान से, इस कंपनी से, जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी सुलह शुलह भी कराई थी। ऐसे दावे भी सामने आए, पता नहीं अब ख्वाजा साहब ये इस बात की तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं कि ये कितनी दुरुस्त हैं कितनी नहीं, जैसे बाकी चीज़ों को उन्होंने वजाहत दी है। ये भी एक सवाल यहाँ पे गर्दिश कर रहा है। अब ये सारा तो उस वक्त हो गया, ये ऑपरेशनल हो गए, लोगों ने रहना शुरू कर दिया। जैसे सेंटोरस के अपार्टमेंट, अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है, आपने कोई हाई प्रोफाइल गेस्ट अपना स्टे करवाना है, जैसे होता तो बाहर से कोई आ रहा है तो आप उनका अपार्टमेंट को कॉल करते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, 1 बेड 2 बेड, अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो आपको बता देते हैं इतने पैसे होंगे। नॉर्मली कोई 20 से 30 हज़ार के दरमियान रेट होता है, टैक्स में ला के आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सेम वाज द केस हेयर कि यहाँ पे भी आप कॉल करके जो अपार्टमेंट को अवेलेबल है बुकिंग करवा के 1 नाइट 2 नाइट का स्टे जो अपने गेस्ट है उनको स्टे करवा सकते थे। ये उसके लिए भी यूज़ हो रहा था। बाद लोग परमानेंटली जिन्होंने लिए थे वो यहाँ रह रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि जो इनका लीज एग्रीमेंट था वो उन्होंने जो शुरू में पैसे CDA को दिए, बाद में उनकी पेमेंट नहीं किए, डिफ़ॉल्ट कर गए। तो जब पेमेंट नहीं की तो CDA ने फिर अदालत से रुजू किया, लीज मनसूख हुई, मामला फिर हाई कोर्ट में आया और हाई कोर्ट ने फिर अब ये वर्बली एक ऑर्डर दिया कि हम इनकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर रहे हैं। ठीक है। अब वो रिटर्न ऑर्डर अभी तक कहीं मेरी नज़र से नहीं गुजरा, शायद आपकी नज़र से गुजरा, तो मुझे बता दें कि उसके अंदर कहा क्या गया है। अलबत्ता CDA ने एक ऑपरेशन ज़रूर लॉन्च किया और लोगों को खाली करने का कह दिया कि हम इसको टेक ओवर करेंगे। अब कहानियाँ बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं शहर के अंदर। मसलन एक तो कहानी ये गर्दिश कर रही है कि शायद या मोहसिन नकवी साहब को अगले साल को यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ठीक है। तो क्योंकि जगह होटल की थी तो मोहसिन नकवी साहब चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक होटल बने। ठीक है। ताकि यहीं पे उनको गेस्ट को स्टे करवाया जाए और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या डिप्लोमेटिक निकले हुए लोगों को जहाँ जिस डेलीगेशन ने मूव करना हो वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी सामने इजीली मूव कर जाए। एक कहानी ये सुनने में आ रही शहर में। बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑफ कोर्ट रिपोर्टर, उसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर ने अदालती ऑर्डर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी कैसे बना दी। बिल्कुल सही।
इम्प्लीमेंटेशन कमेटी तो बन सकती है, इंक्वायरी कमेटी नहीं बन सकती। अगर इंक्वायरी कमेटी इस नतीजे पर फ़र्ज़ करें पहुंच जाती है कि कंपनी का काम मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, CDA का मौक़िफ़ गलत है, ठीक है, तो अदालती फैसला आप कहाँ लेके जाएंगे फिर? बिल्कुल सही, उसकी तो कोई वक़्त नहीं रही। फिर मतलब अब ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट को, ठीक है बहुत से कोर्ट से लोगों को इख्तलाफ होता है कि जजमेंट ऐसी आ गई वैसी आ गई, या जज ऐसे थे जज वैसे थे, सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसको आपने इम्प्लीमेंट तो करना है, या उसको आप अपील में जाके या रिव्यू में जाके उसको ख़त्म करवा लेंगे। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसके ऊपर इंक्वायरी कराएं, ठीक है, उस ऑर्डर के ऊपर। तो ये इंक्वायरी कमेटी कैसे बनी और ऑपरेशन रोका गया, जबकि बैक साइड के ऊपर भी था, हाई कोर्ट ने ऑपरेशन। यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी जो इतनी सारी चल रही है इसकी वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की, उसके साथ ही आप बरी इमाम को देखें, आप नूरपुर शाह को देखें, ऐसे बुलडोजर्स चल रहे हैं, और इस वक्त सैदपुर विलेज को देख लें। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की कोई कमेटी तश्कील न दी जाना, और जब हाई प्रोफाइल लोगों के उस पर मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन करने की बारी आई तो फ़ौरन से कमेटी तश्कील दे दी जाना, तो ये इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए अब इसमें बात ये है कि गरीबों की छत छीनी जा रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन केस टू केस दो चीज़ें वेरी करती हैं। अब आपने अगर किसी सोसाइटी में या किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने, आप सब फ़र्ज़ करें यहाँ को सामने बन रही है, आप जाते हैं, जाके सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई ये लीगल है सोसाइटी या नहीं, सही है, और उसका NOC चेक करेंगे, हो सका उसको CDA से वेरीफाई कर लेंगे, मैक्सिमम ये करेंगे। सही है, CDA पे अगर कहते हैं हाँ जी NOC हमने जारी किया है, ये ठीक है, उस वक्त तो ऐसे ही था कि CDA ने ज़मीन लीज पे दी। बिल्कुल सही है। अब उन्होंने होटल नहीं बनाया, अपार्टमेंट बना लिए, ये बात है, कल CDO से लिटिगेशन चलता रहेगा, नोटिस चलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने NOC दिया हुआ था, ठीक है। अब आपने यही चेक करके वहाँ फ्लैट ले लिया। दो चीज़ों के लिए फ्लैट लिया जाता है ना, या तो आप उसको इसलिए लेते हैं कि यार चलो बाद में बन जाएगा, रेट ज़्यादा होगा, बेच दूंगा, 4 पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, सेविंग आ जाएगी, या फिर आप कहते हैं यार रहने की जगह नहीं है, चलो यहाँ अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, अभी तक तो किराए पे रह रहा हूँ। अब जिन्होंने दोनों मकासद के लिए लिया और CDA की डॉक्यूमेंट्स देख के चेक करके लिया कि हाँ जी यार इतने वो एरिया रेड जोन का जहाँ बंदा घुस नहीं सकता, सही है, बिल्कुल सही, 4 नाकों से हुए बगैर, और थॉरो चेकिंग के बाद आप वहाँ इंटर नहीं हो सकते। अगर कोई बंदा वैसे कहते हैं मैंने एम इधर जाना है, वो पुलिस वाले वहीं से वापस कर देते हैं, अलाउ ही नहीं है, अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे इतने बड़े टावर खड़े हो जाएं 40-50 मंजिला, तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं हो सकते ना, अप्रूवल के बगैर, प्रॉपर चीज़ के बगैर। तो उस वक्त ये चीज़ें हो गई, लोगों ने अपार्टमेंट ले लिए, अब उनको जब आप अचानक निकालेंगे तो ये भी गलत है। दूसरी जानिब अगर हम इसका केस का कंपैरिजन करें, चाहे बरी इमाम से या सैदपुर विलेज से, वहाँ लोगों तो जाहिर है कोई 50 साल से, कोई 100 साल से, कोई कब से रह रहे, लेकिन स्टिल उसमें 2 केस हैं। एक तो ये कहा जा सकता है, जस्टिफिकेशन ये दी जा सकती है कि ये तो इलीगल ज़मीन थी, चाहिए 200 साल से रह रहे हूँ, बिल्कुल सही, स्टेट लैंड थी, कह सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जी इनको तो अल्टरनेटिव मिल गया था, इन्होंने वहाँ भी ले ली, ये भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है, वहाँ तो चलो एक चीज़ जस्टिफाइड है, लेकिन भी जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया था वो गलत था। आप उनको नोटिस दे के 3 दिन का टाइम ले लेंगे, 3 दिन बाद हमने बुलडोजर फेर देना, ठीक है, हमने सुननी किसी की नहीं है, तो निकले यहाँ से। वो कोर्ट जाके स्टे ले लेते, वैसे तो एक बेंच ने दिया स्टे, घंटे में ख़त्म हो गया, ऐसे ही है। उसके बाद आईनी अदालत में अपील आई, 1 हफ्ता के बाद अपील, मतलब अगले जुमे वाले दिन उन्होंने अपील समाअत के लिए रखी, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन साथ ये दी, आमिर फारूक साहब ने अपील खारिज करते हुए डिसमिस एज विड्रॉन हो गई थी कि इससे पहले कि हम कोई ऑब्जर्वेशन दें आपका मजीद नुकसान हो जाए, बेहतर है विड्रॉ कर लें। सही है, उन्होंने विड्रॉ कर ली। अब वो CDA को छुट्टी है वहाँ पे ऑपरेशन करने की, वो जब चाहे मजीद जो रहेगी उनको गिरा सकता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे 2 डिफरेंट चीज़ें आई हैं। यही कमेटी DC या तारिक फजल चौधरी साहब जो लोकल MNA हैं, वो जो खुरम साहब हैं, उनको, खुरम नवाज साहब, उनको ये 2-3 लोगों को बिठा के वो इनसे वो बात करते, ज़ाहिर इनके हल्के के वोटर हैं वो लोग, सही है, वो इनको बिठा के कहते भाई 3 दिन चलो हफ्ता दे देते हैं, 15 दिन दे दिए, उसके बाद बुलडोजर फिरेगा, ताकि लोग अपना अल्टरनेट को बंदोबस्त कर पाते हैं। वैसे पहले तो कहा भी जाता रहा इनको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आते रहे नोटिस वगैरह वर्बली उनको, क्योंकि आप खुद भी सैदपुर विलेज में रह चुके हैं, तो आपको भी पता, आपने भी टाइमली शिफ्ट किया था इससे पहले कि बुलडोज हो जाए। तो कुछ हमारे लोगों में भी है कि जी वो देखा जाएगा कौन आके गिराएगा। अब सार आलम साहब अचानक जो है वो बोल पड़े हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ, और ये सारी चीज़ें, कोई फ्लैट उनका भी है यहाँ पे? बिल्कुल है, वो खुद मानते हैं कि हैं, मैंने लिया अपार्टमेंट, तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं है वो तो खुद मानते हैं कि मेरा अपार्टमेंट है। अच्छा, उनका अपार्टमेंट है, और ज़ाहिर है उन्होंने भी उसी तरीके से अपनी जायज़, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि उन्होंने जायज़ पैसे से लिया होगा, मैं तो क्यों किसी पर नाजायज़ पैसे का इल्ज़ाम लगाऊँ।
अब लिए जाहिर है आपकी चीज़ खाली कराई जा रही है, आपका रेंट वाला घर खाली करवाया जा रहा था, जाहिर है वो आपको भी एक दफ़ा तकलीफ हुई, दुख तो हुआ था कि यार ये क्या है, आपने अपने तौर पे कोशिश भी की थी कि बचत हो जाए। सही है। सिर्फ ये है कि उन लोगों के साथ है कि यार जिनके पैसे डूब रहे हैं। अब आपने ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी उन सारे लोगों के साथ जिन्होंने फ़र्ज़ करें आज से कोई 20 साल पहले आपने एक अपार्टमेंट लिया 1 करोड़ का, ठीक है, आज वो 1 करोड़ में तो आपको अपार्टमेंट की तस्वीर ही आएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, 15-20 करोड़ से नीचे बात ही नहीं है। एग्जैक्टली तो अगर उनको आप ओरिजिनल पैसे जिन्होंने पे किए थे आज की वैल्यू के हिसाब से, चाहे वो पैसे कंपनी दे, चाहे CDA दे, चाहे गवर्नमेंट दे, जो भी दे, लेकिन वो जिनकी हलाल की कमाई थी उनको कम से कम अकोमोडेट करना चाहिए। डिप्लोमेट्स भी वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, 8-9 डिप्लोमेट्स का सुना है कि वहाँ रहते हैं, तो वो क्या तासुर देंगे अपने मुल्क के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, एहतसाबी, Retired भी खुद हो गए। एहतसाबी का अमल CDA में मैंने नहीं देखा। सर अगर वो रिटायर भी हो गए हैं तो उन पर क्रिमिनल केस बनाएं। आज इजाजुल एहसन साहब के ऊपर तो FIA के एंटी करप्शन के केस बनने की बातें हो रही हैं। उस वक़्त के CDA के चेयरमैन या जो बाकी मुतलका अफसरान थे जिनकी नेगलिजेंस थी, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, स्टेट डिपार्टमेंट है, जो भी मुतलका था, उनको तो ज़रा घरों से बुला के अंदर करें ना, पहले उनसे रिकवरियाँ करेंगे बगैर पैसे की। आप खुद मोहसिन नकवी साहब कहते हैं बगैर पैसे के CDA में काम नहीं होता, उनका अपना काम नहीं होता। जबकि हसन अयूब साहब ने कहा कि मेरा पूरा प्लाजा बना है और मैंने 1 रुपया नहीं दिया CDA को। हाँ, हसन अयूब साहब की तक जहाँ जब उनकी बात है ना, तो मैं जब ये प्लाजा बन रहा था, शाहीन 1 के नाम से है, हसन अयूब साहब का, हाँ जी, ये शाहीन अकबर खान उनके वालिद साहब का नाम था, तो उनके नाम पे ये प्लाजा है, शाहीन 1 के नाम से। शाहीन 2 भी है, शाहीन 3 भी है, मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने बनाए हुए हैं। शाहीन 1 जब बन रहा था तो मैं इसकी अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन के दौरान डिज़ाइन शिज़ाइन इन मामलात में कई दफ़ा हसन अयूब के साथ जाता रहा हूँ CDA, हम मुतलका अफसरान से मिलते रहे, ठीक है, कि यार वो ये चीज़ है। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो मलिक रियाज की तरह फाइल को पहिया लगाएं, ठीक है, अब हम लोग तो जाके मिन्नत तरले ही कर सकते हैं ठीक है, कि अफसर से मिल लिया, उसको चेयरमैन से किसी मेंबर से कहलवा दिया कि भाईजान इनकी फ़ाइल जो है ना वो ठीक है, प्रोसेस जल्दी करें, और प्रोसेस जल्दी करवाएं, और क्या ज़ाहिर है को बीच में कागज़ फालतू लगाना नहीं होता। ठीक है, तो वो यही था कि अप्रूवल्स वगैरह लेते रहे। तो इस बात का मैं तो नहीं, शायद मैं कई दफ़ा उनके साथ गया हूँ, तो ज़ाती ताल्लुक़ पे या ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं तो जान पहचान भी होती है, तो कहीं पे नहीं होती तो किसी दूसरे अफसर से कहलवा दिया जाता है कि भाईजान इनकी फ़ाइल आई हुई है, अगर कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है तो जल्दी क्लियर कर दें, यही करवाना होता है, यही फेवर होती है, और क्या होता है। तो पैसे तो उन्होंने वाकई नहीं दिए, और मज़े की बात तो बना भी उनके जिनके वो शदीद तरीन नाक़िद हैं इमरान खान साहब के दौर में बना हुआ है। हाँ जी, बता रहे थे। हाँ, तो हम तो क्योंकि मैं जाके देखता हूँ उनकी हद तक, तो मैं इस बात की, जो मैंने 7-8 विजिट उनके साथ किए, मैं उन विजिट्स की गवाही देने को तैयार हूँ कि उनमें उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल साहब। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का जो इस वक्त मामला बड़ा हाइप पकड़े हुए है, ट्विन टावर खाली करवाने के हवाले से CDA पहुँचा। आखिरी चीज़ आपको बता दूँ, इतनी हाइप तो बन गई है, अदालती एक ऑर्डर भी है, वैसे वो ऑर्डर अभी तक क्योंकि रिटर्न नहीं है, रिटर्न ऑर्डर नहीं है, शायद यही वजह है कि अभी तक उसके खिलाफ अपील भी कोई नहीं आई। हाँ, अपील भी नहीं है अभी तक। रिटर्न ऑर्डर आया होता तो ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई शायद कोई वकील भी वहाँ रहता हो तो अपील तो आती। अच्छा, इसमें आज़म मजीद तारड़ साहब हैं उस कमेटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट की है वज़ीर आज़म ने, और दीगर कुछ लोग हैं, तो आपको क्या लगता है ये कमेटी कोई इफ़हाम व तफ़हीम की तरफ जाएगी? यार नॉर्मली देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकली तो ऐसे ही होता है कि कमेटी मिट्टी डालने के लिए बनती है। एग्जैक्टली यही देखा है हमने भी। अब यहाँ पे मामला बड़ा डिफरेंट है। मोहसिन नकवी साहब एक तरफ खड़े हैं, हाँ, यही मेरा सवाल था कि हाँ, जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी मेहरबानी है वो वज़ारत दाखिला पर हो गया, वरना वज़ीर आज़म भी चाहते तो बन सकते थे। ऐसे ही है, वज़ीर आज़म के मुशीर के अल्फाज हैं, मेरे तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ कह लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब या कुछ वज़रा वो हैं जो मशवरा दे रहे हैं कि ये कटा ना खोलें। अब तारड़ साहब वकील हैं, ज़ाहिर है वो बिठा के जरगई कराएंगे। सही है। वैसे तो असूलन उनको मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं से तो आगाज़ होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो।